हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया डिज़ाइन सिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, एक सुंदर सा प्यारा तितली है जिसे बनाना मैं आपको बताऊंगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी कलर का, कोई भी रंग का, 2 रंग का ऊन लेना है। मैंने ये मेहंदी कलर का और ये पीले रंग का ऊन लिया है। ऊन को कट करने के लिए एक कैंची लिए है, बुनाई करने के लिए एक क्रोशिया लिए है और सिलाई के लिए एक सुई लिए है, कारपेट सुई लिए है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पीले रंग का ऊन लेंगे। इससे एक मैजिक रिंग बनाएंगे। अब इसे एक सिंगल क्रोशिया से इस तरह से बांध देंगे। अब एक चेन लेंगे। अब इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। अब 2 चैन लेंगे। 1, 2। फिर इस मैजिक रिंग में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2। फिर 2 चैन लेंगे। फिर इस मैजिक रिंग में 1, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन लिए। इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से खींचते जाएंगे। इस तरह से हमें 8 डबल क्रोशिया बना लेना है। दो चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बन गया। इस तरह से 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया करके 8 बार 8 डबल क्रोशिया बना लेना। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये जो पहला वाला जो डबल क्रोशिया हमने बनाया है, अब उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब फिर से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद अब ये डबल क्रोशिया, जो एक डबल क्रोशिया बनाया है और ये दूसरा जो डबल क्रोशिया बनाया है, बीच में जो 2 चैन लिया है, अब इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3
फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसी में जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, अब इसी चेन में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब कोई चैन नहीं बनाएंगे। अब ये फंदा लेकर अब जो आगे में है डबल क्रोशिया के बीच में जो 2 चैन लिए हैं उसमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3। फिर से 3 चैन लेंगे और इसमें 2 चैन के बीच में जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है उसी में फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3। फिर अब कोई चैन नहीं बनाएंगे। फिर आगे वाले जो है डबल क्रोशिया के बीच में जो 2 चैन है उसमें फिर से फिर 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन लिए, फिर इसी में फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। जैसा ये 1 2 3 हमने बनाया, इसी तरह से अब इसमें भी इसी तरह से आगे बना लेना है। ये जो दो डबल क्रोशिया हमने जो बनाया है पहला राउंड में, और ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाया है उसके बीच में जो 2 चैन लिया है उसी में हमें ये 2 बार 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है।
ये देखिए, 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चैन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन लिए, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन लिए, फिर 2, इस तरह से हमने 8 डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो दूसरा वाला जो राउंड है, दूसरा वाला जो रो है, उसमें हमने जो डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, उसका बीच में जो 2 चैन लिया, उसमें फिर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन लिए। अब इसी जो 2 चैन जो है, इसी में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाकर 3 डबल क्रोशिया बनाए, और फिर बिना चैन लिए हुए अब जो आगे जो 2 डबल क्रोशिया बनाया, उसका बीच में जो 2 चैन है, उसमें हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन लिए, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से हमने ये पूरा राउंड को, पूरा रो को कंप्लीट किया। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये मेरा 8 फूल इस तरह से बन गया। अब इस जो पहला वाला जो हम लोग बनाए हैं, उसमें स्लिप स्टिच से बंद करके एक चैन के द्वारा अच्छी तरह से बांध करके धागे को कट कर देंगे। और ये जो धागा है, उसको हम पीछे की तरफ छिपा देंगे। ये दोनों धागे हैं, दोनों जो ऊन है, उसे इस तरह से गांठ लगा देंगे और कैंची से कट कर देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बना। अब ये जो मेहंदी कलर का ऊन है, अब इसको लेंगे और एक छोटा सा नोट बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया करके एक फूल बनाया और ये दूसरा फूल बनाया, तो ये जो बीच का जो है, इसमें हम इसे जोड़ देंगे। अब फंदा लेंगे। अब ये जो हमने 3 चैन बनाया है, अब इसके अंदर हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से फंदा लेंगे। अब यहाँ जो 3 चैन बनाया है, इसमें फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस। फिर इसे यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से।
जो 3 चैन हमने बनाया था उसमें 10 डबल क्रोशिया बनाए, फिर यहाँ पे एक बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे जो 3 चैन बनाए थे फिर उसमें 10 डबल क्रोशिया बनाए और फिर यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाए। इस तरह से इस पूरे रो को बना लेना है। यह हमारा इतना बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8वां फूल है। अभी जो तीन चैन जो हमने लिया था इसका बीच में क्रोशिया डालकर 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 8वां फूल कंप्लीट हो गया। इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे और एक चैन ले लेंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 इसे इस तरह से कर दिया। अब इस दोनों को इस तरह से मिलाकर जोड़ दिए। एक एक चेन बनाते जाएंगे। इस तरह से एक एक चेन बनाते जाएंगे। अब फिर से 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक चैन छोड़कर दूसरा चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर उसका आगे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर आगे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाए। इस तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। एक चैन लेकर
फिर से 10 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक चैन छोड़कर अब दूसरे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर आगे वाले चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाए। फिर इसके आगे वाला चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाए। इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब एक चैन लेकर इसे अच्छी तरह से बांधकर धागे को कट कर देंगे। और ये जो धागा है इसे क्रूस से पीछे की तरफ निकाल कर छिपा देंगे। ये देखिए हमारा सुंदर सा तितली बनकर तैयार हो गया। एक मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है। ये देखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।